10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। आ गए हैं आपके लिए आज लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लेकर, जो कि हमारे भौतिकी विज्ञान में जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर है, उसी में जो लेंस वाला मतलब लेंस का जितना पार्ट है, तो एनसीईआरटी में जो आपको प्रश्न दी गई है उसी एनसीईआरटी के प्रश्न को लिखा गया है, जिसको मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी के जितना एक्सरसाइज में मतलब अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्न लिखा हुआ है वो सारे आज आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं लेंस से संबंधित। पहला क्वेश्चन है बच्चा कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरणें आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कोई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस है। अब देखिए, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, किसको अपसारी लेंस बोलते हैं। तो अभिसारी का मतलब क्या होता है कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाना। ठीक है, अगर प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं तो उसको बोलते हैं अभिसरित होना। ठीक है, और अगर प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैल रही हैं, ठीक है, एक बिंदु से क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, तो उसको बोलते हैं अपसरित होना, मतलब फैलना। तो याद रखिएगा, जो आपका उत्तल लेंस है वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। ठीक है, कैसे मिलाता है? अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं फोकस पे। ठीक है, तो ये किरणों को क्या कर रहा है, एक किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है, इसलिए उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। फिर से सुनिए ध्यान से, उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। और ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हमको अभिसारी लेंस दे रहा है, इसका मतलब अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक, और अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। चलिए अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें जो जो आपको दिया गया है वो पहले लिखेंगे। क्या दिया गया है आपको ध्यान से समझिएगा। लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई आपको दी है, बिंब की लंबाई, बिंब को हम वस्तु बोलते हैं, तो यहां पे हम लिख रहे हैं वस्तु की लंबाई। तो बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु की लंबाई, जिसको किससे दिखाते हैं, h से दिखाते हैं। ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर दिया है 10 सेमी फोकस दूरी के अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी। देखिएगा, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस जिसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, ये आपको कितना दिया है, +10 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, वो होगी धनात्मक। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, मतलब वस्तु की लेंस से दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी u, ये कितना है, ये आपका है 25 सेंटीमीटर। तो क्या रखेंगे, -25 सेंटीमीटर। मतलब लेंस से हमेशा वस्तु जो होती है वो बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए वस्तु की जो दूरी होती है लेंस से वो हमेशा क्या रखी जाती है सर, ऋणात्मक रखी जाती है। चलिए ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है, किरण आरेख आपसे पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति। तो क्या करेंगे, लेंस के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेंस का सूत्र मतलब लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u।
हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v चाहिए। ठीक है, जो जो दिया है वो रखिए आप। तो 1 अपॉन में f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर बराबर 1 अपॉन में v नहीं पता है तो उसको निकालना है। u की वैल्यू लेंस से वस्तु की दूरी जो कि कितना है 25, तो यहाँ रख देंगे -25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/25। अब हमको 1 अपॉन v चाहिए, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 10 और 25 का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़िए जो 10 से भी कट जाए, 25 से कम 25 जो है वो 10 से कटेगा नहीं कटेगा तो एलसीएम नहीं हुआ। 25 दूना 50 और 50 10 से कट जाएगा, हाँ 10 पचे 50, तो एलसीएम कितना हो गया 50। तो देखिए 10 पचे 50 माइनस 25 दूना 50 बराबर 1/v। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3/50 बराबर 1/v। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको v चाहिए, 1/v तो चाहिए नहीं, तो इसको उलट लेते हैं। तो इसको उलटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, v बराबर 50/3 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। और v याद रखिएगा क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब धनात्मक आ रहा है। और अगर v की वैल्यू धनात्मक आए तो प्रतिबिंब कैसा होता है सर, प्रतिबिंब होता है वास्तविक, मतलब जिधर वस्तु रखी उधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मतलब लेंस की दूसरी तरफ मतलब दाईं तरफ हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए और क्या बताना है, साइज बताना है। साइज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सर, आवर्धन का फॉर्मूला। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m = h' अपॉन में h = v अपॉन में u। आपको याद रखना है कि दर्पण में यहाँ माइनस होता है, लेकिन लेंस में यहाँ क्या होता है प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। h' क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, और h क्या है, वस्तु की लंबाई। जो पता है वो रखिए, h' नहीं पता है सर उसको निकालना है। h वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दिया बराबर v की वैल्यू कितनी आ रही है सर, v की वैल्यू आ रही है 50/3। ठीक, अपॉन इसके बाद क्या आ रहा है u, और u की वैल्यू कितनी है -25। ठीक है, अब देखिए ये जो -25 है वो कहाँ चला जाएगा, इसके हर में, कहाँ चला जाएगा हर में। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो h' अपॉन में 5 बराबर आएगा -50/3 × 25। तो सॉल्व करिए, 25 से कम 25, 25 दूना क्या आ जाएगा 50। ठीक है, और h' उधर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, h' की वैल्यू आ जाएगी, 5 को उधर करिए, -2 × 5/3, मतलब कितना आ गया -10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है h' वो कितनी आ रही है सर, -10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको 2 चीज बताना था, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कितना है 50/3, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ रही है 10/3। अब 10/3 कितना होगा, जैसे 3 त्रिक का 9, तो 3 पॉइंट के आसपास कुछ संख्या आएगी 3.34। ठीक है, और 3.34 जो है वो 5 सेंटीमीटर से क्या है छोटा है, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से क्या होगा छोटा बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा छोटा होगा। इसका हमको किरण आरेख खींचना है, तो इसका किरण आरेख भी आपको अभी खींच के बताते हैं। पहले ये सब आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, तो किरण आरेख खींचते हैं। एक उत्तल लेंस बना लीजिए। देखिए किरण आरेख खींचना बहुत आसान है, ठीक है, जो जो आपको दिया गया है बस उसी का यूज करके किरण आरेख खींचेंगे। ठीक, एक उत्तल लेंस बनाइए। ठीक है, उत्तल लेंस बना लिया सर।
अब एक मुख्य अक्ष खींच दीजिए, खींच दिया। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मान लेते हैं कि फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर कुछ ये आ रही है, ठीक है, ये फोकस दूरी मान लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर का दुगना होगा कितना, 20 सेंटीमीटर, मतलब द्वितीय फोकस से दुगने दूरी पे रखा हुआ है। जो हमारा मतलब वस्तु है वो लेंस के द्वितीय फोकस के दुगने दूरी पे रखा हुआ है। मान लेते हैं ये द्वितीय फोकस है, तो ये जो मेरा वस्तु है वो कहाँ रखा हुआ है सर, वो रखा हुआ है यहां पर, द्वितीय फोकस के दुगने दूरी पर, ठीक। चलिए अब इसका हमको क्या बनाना है, किरण आरेख। तो किरण आरेख खींचते हैं। 2 किरण आरेख आपको लेके जाना पड़ेगा। ये इसका प्रकाशिक केंद्र बना दिया, ध्यान से देखिएगा। अब एक बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाइए, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो फोकस से पास कराइए इसको, ये ठीक है, फोकस से पास कर लिया। दूसरा जो होगा वो एक प्रकाशिक केंद्र से लेके जाइए, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना अपवर्तन के ही पास कर जाती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से किरण लेके जाइए, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बना, यहां पे सर, ये मेरे पास प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्या बना, प्रतिबिंब। देखिए ये A मान लिया, ये B, तो ये मेरे पास A डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B डैश, ठीक है। और ये मेरे पास जो होगा वो फोकस होगा। अब ध्यान से देखिए, ये हमने किरण आरेख खींचा है। देखिए किरण आरेख से अगर आएगा क्वेश्चन तो आपका 6 नंबर में आ जाएगा या फिर 4 नंबर में आएगा, याद रखिएगा 4 नंबर में। तो जो जो इंफॉर्मेशन दिया है आप उसको लिख लीजिए। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूर रख दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, वस्तु की जो दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है सर 50/3, मतलब 16 या 48, मतलब ये जो है वो मेरे पास कितना होगा, 50/3 सेंटीमीटर। कहां तक, यहां तक, ठीक है। मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा, द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के दुगने के बीच में बनेगा, ठीक है। तो जो जो आपसे पूछा गया है वो बताइए। पहला क्या पूछा था, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कितना आ गया सर, 50/3 सेंटीमीटर। पहला बात ये हो गया। दूसरा क्या पूछा है, साइज, साइज क्या बता देंगे, 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, प्रकृति, प्रकृति क्या होगा, प्रकृति बता देंगे सर वास्तविक तथा, देखिए माइनस में आया है और माइनस क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है, उल्टा है। तो वास्तविक तथा उल्टा। बस आपको इतना सा करना है, 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। किरण आरेख वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन जो लिया है वो किरण आरेख का ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस बोल रहा है भाई, ध्यान से समझना भाई, ये क्या बोल रहा है, अवतल लेंस। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है सर, ऋणात्मक। तो लिख लेते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी f कितना हो गई सर,
-15 सेंटीमीटर। ठीक, अवतल लेंस की बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। देखिए ये क्या आपसे कह रहा है, ये बोल रहा है कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर, मतलब जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और उस अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा ये बेटा, कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, फिर से सुनिए, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। अगर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है और आभासी है तो इसका मतलब ये है कि जिधर वस्तु रखी हुई है प्रतिबिंब भी क्या है, उधर ही बन रहा है। मतलब कि मान लीजिए अगर ये मेरे पास अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस, तो अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी है तो जो इसका प्रतिबिंब होगा वो भी क्या बनेगा, इधर ही बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, इधर ही बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तब ये आ जाएगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो कि क्या होगी, v, और v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हो रही है सर 10 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। ठीक है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, मतलब वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति, मतलब आपको u बताना है कि u क्या होगा। चलिए, और इसका किरण आरेख भी खींचना है आपको। ठीक है, लास्ट में बोला है किरण आरेख खींचिए, तो आपको पता है लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। जो दिया वो रखते हैं। क्या क्या मेरे पास है, वो है 1/f की वैल्यू -15 बराबर 1/v की वैल्यू -10 - 1/u। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझो, 1/u माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/v हो गया, -1/10 अपने पास है, -1/15 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +1/15। ठीक है, तो 1/v बराबर, एलसीएम ले लिया, 10 और 15 का कितना होगा, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 30 हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30 तो -3 प्लस 15 दूना 30, इसके अंश में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, -1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई सर -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए v की वैल्यू कितनी है, -30 सेंटीमीटर, मतलब कि जिधर प्रतिबिंब रखा है, जिधर वस्तु रखा है उधर ही हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन हमको u चाहिए ना, सॉरी ये u ही है भाई, हम गलती से v भी लिखते आ रहे हैं, ये u ही है, u ही है। ठीक है, मतलब 1/u को इधर लाए थे ना, वो u ही है। मतलब अवतल लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर पे है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। चलिए किरण आरेख खींचते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा किरण आरेख खींचने में इसका। चलिए, एक अवतल लेंस बनाया, ध्यान से समझते जाइएगा, और ये अवतल लेंस का क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, और ये हमने खींच दिया सर मुख्य अक्ष। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां पे हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है। अब क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा बात है, किरण आरेख अगर आपको खींचना है ना, तो वस्तु से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके जाइए। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके गए सर, और आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर जो किरणें जाती हैं
वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, या इस लेंस में कहेंगे फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत का मतलब कि सर ये जो किरणें हैं वो इधर निकल जाएंगी। किधर निकल जाएंगी सर? इधर निकल जाएंगी। ठीक, तो ये जहां पे मिलेगा वो मेरे पास क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने बना दिया। और एक किरण क्या करेंगे? एक किरण यह प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे, और प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई किरण लेके जा रहे हैं तो वो बिना अपवर्तन के ही सीधा निकल जाएंगे। ठीक है सर, सीधा निकल जाएंगे कि मतलब क्या है कि वो इस तरीके से चली जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, ये चलिए, तो जहां पे दोनों किरणें कट करेंगी वही मेरा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पे। ठीक है, ये मेरे पास प्रतिबिंब बन रहा है छोटा सा। देखिए ये ब्लू वाले पेन से आपको बताए हैं, अगर ये A है, ये B है, तो ये A' होगा और ये क्या होगा? B' होगा। अच्छा, यहाँ देखिए डॉटेड किए हैं। डॉटेड इसलिए किए बच्चा क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, और बस ये बता देंगे कि ये कितनी दूरी पर रखे हुआ है। ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और प्रतिबिंब यहाँ से कितने सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा था? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, बस यही आपको करना था। मतलब 2 क्वेश्चन देखिए हमने आपको सॉल्व कराया एनसीईआरटी का ही, जिसमें हमको एक उत्तल लेंस का क्वेश्चन लेके एक अवतल लेंस का, जिसमें हम क्या किए हैं? किरण आरेख भी खींचे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न बहुत सिंपल सा है, फिर भी लिख लिए हैं। लिखा हुआ है एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका क्षमता दिया है 2 डायोप्टर। ठीक है, मतलब लेंस की क्षमता आपको दी है और उसकी फोकस दूरी बतानी है। तो ध्यान से समझिएगा, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता, ठीक है, जिसको P से दिखाते हैं, P मतलब पावर ऑफ लेंस, वो क्या होता है? वो होता है 1/f। याद रखिएगा ये मीटर में होगा, मीटर में, और यहां पे D होता है। D क्या है अभी बताते हैं। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो इसी क्षमता को हम ऐसे में लिख सकते हैं 100/f, लेकिन ये जो फोकस दूरी होगी वो किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी। और ये D क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक, ये क्या होता है सर? डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से दिखाते हैं। ठीक है, डायोप्टर कहें, या अगर आपको ये एमसीक्यू में आता है तो इसको क्या करते हैं? मीटर इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, प्रति मीटर, मतलब मीटर के ऊपर -1 लगा देंगे। मतलब एक डायोप्टर बराबर होता है, जो एक डायोप्टर होता है वो 1 प्रति मीटर के क्या होता है? बराबर। सिंपल सी बात है। अगर आपको फोकस दूरी पता है तो आप ऐसे क्षमता निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे फोकस दूरी पूछे, अगर आपसे क्या करें? फोकस दूरी पूछे, तब कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा फोकस दूरी बराबर होगा 1/, यहां पावर। ठीक है, पावर किस में होगा? डायोप्टर में। और ये जो फोकस दूरी आएगी वो किस में आएगी बच्चा? मीटर में आएगी। किस में आएगी? मीटर में। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन इसी पे लगने वाला है कि फोकस दूरी बताना है और पावर हमको दिया है। दूसरी बात याद रखिए, अगर उत्तल लेंस दिया है तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। दूसरी बात, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, तो जो अवतल लेंस की क्षमता होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। बस सिंपल सी बात है। पूछा है किस प्रकार का लेंस है,
तो अगर किस प्रकार का लेंस पूछा है, माइनस में पता है, तो माइनस किसका होता है सर, अवतल लेंस का। तो ये किस प्रकार का लेंस है सर, ये अवतल लेंस है, या अवतल लेंस को और क्या बोलते हैं सर, अपसारी लेंस। ठीक है, पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमको दिया है क्षमता 2 डायोप्टर, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी 1/-2 मीटर। ठीक है, 1/-2 मीटर कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, तो इसको फोकस दूरी को कैसे लिख सकते हैं, -0.5 मीटर, या आप इसी में 100 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो -0.5 गुणे में 100, तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 जीरो से हट जाएगा, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो -50 सेंटीमीटर बोलिए या -0.5 मीटर बोलिए। किस प्रकार का लेंस है सर, तो ये बता सकते हैं कि ये जो लेंस है ये हमारे पास अवतल लेंस है, अवतल, या फिर बता सकते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, किस प्रकार का लेंस है, अवतल या फिर अपसारी लेंस बोल सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके का है, देखिए ध्यान से, दूसरा नहीं 17 क्वेश्चन देखिए, और एक भी ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है। ऐसा क्यों जानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये 10वां क्वेश्चन था, ये 11वां, ये 16वां और ये 17। कहाँ मिलेगा आपको, जब आप चैप्टर खत्म करके अभ्यास प्रश्न पे जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो 17वां प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब कि कोई डॉक्टर है किसी व्यक्ति को, ठीक है, वो मतलब कि चश्मा लगाने के लिए बता रहा है, और उस चश्मे का जो पावर बता रहा है वो कह रहा है सर आपको 1.5 डायोप्टर की क्षमता का चश्मे की जरूरत है। ठीक है, चलिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है, तो अभी बता दिया कि प्लस अगर आ रहा है तो जो लेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है सर, अभिसारी लेंस। तो ये किस प्रकार का लेंस है, अभिसारी लेंस है। किस प्रकार का लेंस है सर, अभिसारी लेंस है। चलिए आ गए सर, तो 1.5 हमको क्या दे दिया है, क्षमता, मतलब क्षमता हमारे पास कितनी दी है, P की वैल्यू दी है +1.5 डायोप्टर। फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है सर 1/P, और ये किस में होना चाहिए, डायोप्टर में। तो डायोप्टर में ही है 1.5, तो ये हो जाएगा 1/1.5। ठीक है, ये मीटर में आ रहा है, क्या आ रहा है, मीटर में। हम इसको सेंटीमीटर में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 100 से गुणा कर दें तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 100/1.5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लेते हैं, तो इसी को कैसे लिख सकते हैं सर, 1000/15 सेंटीमीटर, और कटाइए 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10, मतलब 200। तो जो फोकस दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है सर, +200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास फोकस दूरी आ गई। ये किस प्रकार का लेंस होगा, तो सर अगर क्षमता अगर धनात्मक है तो जो लेंस होगा वो कैसा होगा, जो लेंस है वो है अभिसारी लेंस। ठीक है, ये कैसा लेंस है, तो हम कह देंगे सर ये अभिसारी, या जिसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस है। ठीक है, कैसा लेंस है, अभिसारी या फिर उत्तल लेंस। ठीक, देखो ये 4 क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के हैं, जिसमें से जो 2 प्रश्न अभी हमने आपको बताया, 10वां नंबर और 11वां नंबर एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें किरण आरेख भी पूछा है, इसलिए 99% चांस है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए 4 नंबर का। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आप ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। जय हिंद।